हे भक्त, तुम क्या लेकर आए थे जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। क्योंकि जो कोई इस संसार में आता है उसे जाना ही पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ अपने इच्छित वस्तु पर लगातार कार्य करता रहे। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए सब एक समान हैं। मेरे लिए ना कोई एक कम प्रिय है ना ही ज़्यादा। लेकिन जो मनुष्य प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं वो मेरे दिल के करीब होते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्थात अपने मन से छोटे बड़े का भेद निकाल दो। सबसे प्रेम की भावना रखनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छा त्याग देता है, मेरा तेरा और लालसा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। उसके घर में हमेशा सुख शांति और संतोष का वास होता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी भी चिंतित नहीं रहता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसका भाग्य में जो जो लिखा रहता है उस समय आने पर उसे मिलता ही है। जब जब इस धरती पर पाप अहंकार और धर्म बढ़ेगा, तब तब उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। जो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। तुम चाहे जितने ही अच्छे काम कर लो, इसके बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना काम करते रहो। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। एक ही पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर चिंता और दुखों से आज़ाद हो जाता है और वह जीवन में निश्चित हो जाता है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो?
तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। इसी में तुम्हारा और संसार का कल्याण है।